नदी ने उगले सचिन वाजे की साजिश के सबूत। सीसीटीवी की गवाही से बेनकाब वाजे का राजदार। एपीआई रियाजुद्दीन काजी के ऊपर भी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के आरोप हैं, जैसे कि थाने के सचिन वाजे की सोसाइटी में जाकर खुद का लेटर देना और वहां का हार्ड ड्राइव लेना। अब नंबर प्लेट से मिलेगा मनसुख मर्डर का सबसे बड़ा सुराग। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मीठी नदी से 2 सीपीयू, 2 नंबर प्लेट, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि हार्ड डिस्क और तमाम चीजें बरामद की हैं। उसमें एक लैपटॉप भी है। एनआईए के चक्रव्यूह में फंस गया एनकाउंटर हीरो। सचिन वाजे की क्राइम कंपनी। एंटीलिया कांड के कई राज इस नदी में दफन हैं। मनसुख हीरेन मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत इस नदी के पानी में समाये हुए हैं। चारों तरफ काला पानी देखकर साफ पता चल रहा है कि नदी में पानी कम और कीचड़ ज्यादा है, लेकिन इसी कीचड़ में ऐसे ऐसे सबूत छुपे हुए हैं जिन्हें देखकर एनआईए की जांच टीम भी दंग रह गई। एनआईए को सचिन वाजे की पूछताछ के दौरान ऐसी जानकारी मिली कि बीकेसी के पास जो मीठी नदी का किनारा है, उस ब्रिज के नीचे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फेंके हो सकते हैं, जिसके बाद कुल 11 गोताखोरों को पानी में उतारा गया और जिन्होंने लगातार 3 से 4 घंटे तक पूरा सर्च ऑपरेशन किया। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उस मीठी नदी से 2 सीपीयू, 2 नंबर प्लेट्स, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि हार्ड डिस्क और तमाम चीजें बरामद की हैं। उसमें एक लैपटॉप भी है। विस्फोटक वाली साजिश की तहकीकात उस स्कॉर्पियो गाड़ी से शुरू हुई थी जो 25 फरवरी को मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के नजदीक खड़ी मिली थी। और आज वो तहकीकात मुंबई की मीठी नदी तक पहुंच गई। मीठी नदी में कौन कौन से सबूत दफन किए गए थे, उन सबूतों तक एनआईए की टीम कैसे पहुंची और उन सबूतों के साथ एंटीलिया कांड और मनसुख मर्डर केस का क्या ताल्लुक है, अब आप यह भी देख लीजिए। एनआईए की जांच टीम को मीठी नदी तक पहुंचाया मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे ने। सचिन वाजे के साथ साथ 11 गोताखोरों की टीम भी एनआईए के साथ थी। देखते ही देखते सारे गोताखोरों ने मीठी नदी के पानी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये सर्च ऑपरेशन था उन सबूतों के लिए जिन्हें यहां ठिकाने लगाया गया था। सचिन वाजे ने कई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। सचिन वाजे एंड गैंग के ऊपर यही आरोप था कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए और जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए सारी पावर जो हाथ में थी उसका मिसयूज किया गया और कई सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जैसे ही यहाँ पर गोताखोर आए, सचिन वाजे की जो इन्फॉर्मेशन थी इंटरोगेशन के दौरान, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं। 2 नंबर प्लेट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, एक सीपीयू पानी के अंदर से मिला है। 11 गोताखोरों की टीम जब मीठी नदी में डुबकियां लगा रही थी तो एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा भी वहां मौजूद थे। हमारे कैमरे में हर वो मंजर कैद है जब गोताखोरों ने बार बार नदी के पानी में डुबकियां लगाई और एक एक करके कई सामान ढूंढ निकाले। किसी के हाथ में नंबर प्लेट थी, किसी ने लैपटॉप ढूंढ निकाला, कोई नदी में दफन कंप्यूटर के सीपीयू और हार्ड डिस्क के साथ नजर आ रहा था, तो किसी के पास थी डीवीआर जैसे उपकरण। उस सामान के साथ सस्पेंस की कई कहानियां भी मीठी नदी के काले पानी से बाहर निकल रही थीं।
मीठी नदी में गोताखोरों का यह सर्च ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे चला। पूरे वक्त तक एनआईए की टीम आरोपी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर नदी के किनारे पर खड़ी रही, क्योंकि नदी के गंदे पानी और कीचड़ में यह सर्च ऑपरेशन सचिन वाजे की निशानदेही पर ही चल रहा था। गोताखोरों ने करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद 2 नंबर प्लेट, एक पूरा सीपीयू, एक टूटा हुआ सीपीयू, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक यूएसबी वायर, मोबाइल फोन कवर, कार्ट्रिज और 2 हार्ड डिस्क मीठी नदी से बरामद किए। जब वो सामान बाहर निकाला तो किनारे पर खड़े तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने उन गोताखोरों से भी बात की जो एनआईए के सर्च ऑपरेशन के सूत्रधार बने हुए थे। हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे से 2.5 घंटा हुआ पानी में उतर के 11 आदमी मिल के पूरा एविडेंस जहाँ जहाँ मिला है कंप्यूटर, लैपटॉप, वो छोटा मोटा चीज़ सब निकल के दिया। इतना सारी बच्चे लोग भी हमारा साथ है। कितने दूरी पर था? मतलब क्या सब नजदीक था या फिर बहुत डिस्टेंस पे? 2-3 मीटर दूर एक सामान मिला। गोताखोरों ने मुंबई की मीठी नदी से सिर्फ सामान ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि उस सामान के साथ कई सवाल भी बाहर आ गए हैं। सवाल यह कि वो लैपटॉप किसका था जिसे नदी में दफन कर दिया गया? वो कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और प्रिंटर नदी में किसने फेंके थे? गाड़ी की नंबर प्लेट्स को नदी में किसने और क्यों ठिकाने लगाया था? इन तमाम सवालों के जवाब अब सचिन वाजे से जानना चाहती है एनआईए की टीम। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एपीआई और एंटीलिया विस्फोटक केस के पहले जांच अधिकारी सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं। एनआईए की जांच टीम सचिन वाजे से एंटीलिया केस की साजिश और मनसुख हत्याकांड के सारे राज जानना चाहती है। इसीलिए हर दिन सचिन वाजे से पूछताछ होती है और पूछताछ के दौरान जो भी कहानी वाजे बयान करता है उसकी तस्दीक के लिए वाजे को लेकर मौका वारदात पर पहुंच जाती है एनआईए की टीम। रविवार को सबूतों के लिए मीठी नदी में चलाया गया ये सर्च ऑपरेशन भी एनआईए की उसी कवायद का हिस्सा था। नदी में 3.5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों ने जितनी भी चीजें बाहर निकाली वो एंटीलिया कांड और मनसुख मर्डर केस की जांच के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। लेकिन इस लैपटॉप, कंप्यूटर सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और सीडीआर में क्या क्या डेटा था? क्या वो डेटा अभी भी मौजूद है या फिर उसे डिलीट कर दिया गया है? और इन सभी चीजों का एंटीलिया केस की साजिश और मनसुख हत्याकांड के खूनी प्लॉट के साथ क्या ताल्लुक था? ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए अब इन सामानों की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। एनआईए के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब इन तमाम चीजों को सीएफएसएल भेजा जाएगा, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर इन चीजों में ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इसमें अगर कोई वीडियो फुटेज बचा हुआ है तो उसे रिट्रीव किया जा सके ताकि इस पूरे मामले में वो उस केस में इस्तेमाल किया जा सके। एनआईए को शक है कि नदी से जो लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सीपीयू और डीवीआर को तोड़ने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से पानी की गहराइयों में दफन किया गया था। हो सकता है कि ये टूटे फूटे सबूत फॉरेंसिक जांच में कोई ऐसा राज उगल दें जिससे सचिन वाजे और उसके साथियों की साजिश के बिखरे हुए सिरे फिर से आपस में जुड़ जाएं। गोताखोरों ने नदी से 2 नंबर प्लेट भी निकाली है। इनका भी एंटीलिया में इस्तेमाल कारों से कनेक्शन हो सकता है। एनआईए को शक है कि ये दोनों नंबर प्लेट्स कहीं सचिन वाजे या उसके साथियों ने तो इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि अब तक की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि क्राइम ब्रांच में तैनाती के दौरान सचिन वाजे जब भी अपने साथियों के साथ किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर निकलता था तो वो कई बार गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेता था।
देखिए, इस मामले में ना नंबर प्लेट का खेल है। जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट मिला वो नंबर प्लेट अंबानी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद गाड़ियों से कई नंबर प्लेट मिला, वो अंबानी की स्कॉट से जुड़ा हुआ था। उसके बाद कई गाड़ियों के नंबर फेक प्लेट मिले। उसके बाद सीआईयू जो एजेंसी है जांच करने की, उसने अपना एक एडवांटेज का इस्तेमाल इस पूरे मामले में किया। एडवांटेज का मतलब मैं समझा देता हूं। क्राइम ब्रांच को एक अधिकार होता है कि कभी भी वो अंडर कवर ऑपरेशन करती है तो ऐसे में वो फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके और वो ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे ले। बस उसी उनके एडवांटेज का इसमें फायदा सचिन वजे एंड गैंग ने लिया और इस तरह के कई फेक प्लेट का इस्तेमाल किया गया, जो इनोवा से लेकर स्कॉर्पियो तक हर किसी गाड़ी में इस्तेमाल किया गया। नदी से बरामद की गई नंबर प्लेट्स के बारे में एनआईए को शक है कि ये दोनों नंबर प्लेट एंटीलिया केस में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो गाड़ी और सचिन वाजे की इनोवा कार में इस्तेमाल की गई थी। एनआईए की जांच में पता चला है कि विस्फोटक साजिश के लिए इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट पहले ही बदल दी गई थी। एनआईए को शक है कि नदी से बरामद डीवीआर ठाणे के साकेत कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, जहां सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे का घर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त होने के बाद ही सचिन वाजे ने सबूत मिटाने की नीयत से अपने घर के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी की फुटेज भी नष्ट कर दी हो। एनआईए को शक है कि सचिन वाजे ने इस काम के लिए क्राइम ब्रांच में तैनात अपने साथियों का ही सहारा लिया था। इसी वजह से सचिन वाजे के साथ काम कर चुके रियाज काजी समेत कई पुलिस वाले पहले ही एनआईए के रडार पर आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि सचिन वाजे के राजदार रियाज काजी के खिलाफ तो एनआईए को कई सबूत भी मिले हैं। रियाज काजी, ये वो नाम है जो एंटीलिया केस में शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। ये वो नाम है जो मनसुख मर्डर केस की जांच के दौरान भी एनआईए के निशाने पर है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू में ही तैनात रहा है। वो सचिन वाजे का करीबी दोस्त है, उसका राजदार है। और अब एनआईए के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जो बढ़ा सकता है रियाज काजी की मुसीबत। सीसीटीवी की गवाही से बेनकाब वाजे का राजदार। एपीआई रियाजुद्दीन काजी के ऊपर भी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के आरोप हैं, जैसे कि थाने के सचिन वजे की सोसाइटी में जाकर खुद का लेटर देना और वहां का हार्ड ड्राइव लेना। अब नंबर प्लेट से मिलेगा मनसुख मर्डर का सबसे बड़ा सुराग। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मीठी नदी से 2 सीपीयू, 2 नंबर प्लेट, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि हार्ड डिस्क और तमाम चीजें बरामद की हैं। उसमें एक लैपटॉप भी है। एनआईए के चक्रव्यूह में फंस गया एनकाउंटर हीरो सचिन वाजे की क्राइम कंपनी। एनआईए की जांच टीम के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जिसकी कहानी ने सचिन वाजे की क्राइम कंपनी को कर दिया है बेनकाब। सीसीटीवी कैमरे के इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स मुंबई पुलिस का एपीआई रियाज काजी है। वो ही रियाज काजी जो वर्दी वाले विलन सचिन वाजे के साथ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू में काम करता था। एनआईए की जांच में यह साफ हो चुका है कि रियाज काजी एंटीलिया केस के मुख्य आरोपी सचिन वाजे का करीबी दोस्त और उसका राजदार है। रियाज काजी का ये वीडियो सामने आने के बाद अब इस पुलिस वाले पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन हत्याकांड की साजिश के सबूतों को मिटाने में रियाज काजी ने भी सचिन वाजे का साथ दिया था। आरोप ये भी है कि मुंबई की मीठी नदी से आज जो टूटे फूटे सबूत बरामद हुए हैं उनको भी ठिकाने लगाने में रियाज काजी ने अहम भूमिका निभाई थी। एपीआई रियाजुद्दीन काजी के ऊपर भी एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के आरोप हैं, जैसे कि थाने के सचिन वजे की सोसाइटी में जाकर खुद का लेटर देना और वहां का हार्ड ड्राइव लेना, डीवीआर लेना, जो फिलहाल इन्होंने पंचनामा में मेंशन नहीं किया था। उसके बाद
विक्रोली कन्नमवार नगर में जो नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान है वहां से भी डीवीआर लेना, लेकिन उसके भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे का राजदार रियाजुद्दीन काजी एनआईए से पहले एटीएस के भी निशाने पर था। एटीएस को भी जानकारी मिली थी कि काजी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी और जब मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए के पास पहुंची तो एटीएस ने तमाम सबूतों के साथ साथ वो सीक्रेट जानकारी भी एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि जब एटीएस गाड़ी चोरी के मामले की जांच कर रही थी तब उन्हें पता चला कि रियाजुद्दीन काजी विक्रोली कन्नमवार नगर इलाके में एक नंबर प्लेट बनाने वाली शॉप बंटी रेडियम का डीवीआर और कंप्यूटर लेकर चला गया था। काजी का ये वीडियो भी उसी शॉप के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज के हाथ लगे इस सीसीटीवी वीडियो में रियाज काजी उसी दुकान में जाते हुए दिखाई दे रहा है और बाद में दुकान के मालिक तुषार सावंत को बुलाकर अपने साथ बाहर लेकर जाता है। हम आपको बता दें कि एटीएस को भी अपनी जांच में इस बात का पता चला था कि इस दुकान से कुछ महत्वपूर्ण सबूत गायब किए गए थे और सचिन वाजे की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU ने अपने रिकॉर्ड में उन सबूतों का कोई जिक्र नहीं किया था। सवाल यह है कि वाजे और उसके साथियों ने ऐसा गैर कानूनी काम क्यों किया? वो क्या छुपाना चाहते थे? वो सबूत क्यों मिटाना चाहते थे? जिन पुलिस वालों को सबूत इकट्ठा करके जांच आगे बढ़ानी चाहिए थी वो सबूत मिटा रहे थे। जांच एजेंसियों का यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है। पुलिस पर ही लगे संगीन आरोपों की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी उस शॉप तक पहुंची जहां से कंप्यूटर गायब किया गया था। वहां एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा को पता चला कि गाजी नाम का एक अफसर आया था और वो दुकान से कंप्यूटर लेकर चला गया था। मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने दुकान के मालिक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है इस हाई प्रोफाइल केस में जिस ढंग से पुलिस वाले ही जांच के घेरे में आ रहे हैं उससे हर कोई बेहद डरा हुआ है। एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे की भूमिका तो पहले ही कटघरे में है और रियाज काजी का नाम सामने आने से जांच में नया मोड़ आ गया है। ऐसा लगता है कि रियाज काजी बहुत कुछ जानता था और अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सचिन वाजे का साथ भी दे रहा था। इसीलिए रियाज काजी पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साथ ही उनका पुलिसिया करियर भी खतरे में आ रहा है। हम आपको बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए रियाज काजी से अब तक 8 बार पूछताछ कर चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक रियाज काजी के खिलाफ भी पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मनसुख मर्डर केस में आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गोर की तरह पुलिस वाला रियाज काजी भी सचिन वाजे की क्राइम कंपनी में शामिल था। सचिन वाजे के तमाम साथी इस वक्त ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं। इसीलिए अब एनआईए ने रियाज काजी को सरकारी गवाह बनाने का फैसला किया है। सनसनी के लिए मुंबई से सूरज ओझा की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे पिछले 2 हफ्तों से एनआईए की कस्टडी में है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान वो कई खुलासे कर चुका है। उसके कई गुर्गे हो चुके हैं बेनकाब और साजिशों के कई सबूत सामने आ चुके हैं। इस मामले की तफ्तीश अभी जारी है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एनआईए की जांच से जुड़ा हर अपडेट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।